हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। चलिए तब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं रात के अंधेरे में जंगलों के भीतर एक चुड़ैल घूमती है। वो चुड़ैल आम चुड़ैल नहीं, एक ऐसी चुड़ैल जो जिंदा लोगों को अपने शिकार बनाती है। उसका नाम है रानी। हाँ, आपने सही सुना, रानी। लेकिन ये रानी किसी महल की नहीं बल्कि जंगल की है। एक ऐसी रानी जिसके पास ताज की जगह जड़ी बूटियों का हार है और सिंहासन की जगह पेड़ की जड़ें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव का नाम था छायापुर। जैसा नाम वैसा ही माहौल। गांव हमेशा छाया में रहता था। सूरज की किरणें वहां कम ही पहुंच पाती थीं। एक बार की बात है, अंधेरी रात थी। काली घटाएं जैसे जमीन को चूमने को उतरी हो। जहां सन्नाटा पसरा होता था, आज कुछ अलग लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर रही थी। इस गांव के किनारे एक पुराना बंजर कोठी खड़ा था। गांव वाले कहते थे उस कोठी में एक चुड़ैल रहती है। एक ऐसी चुड़ैल जो भटकती रहती है, कभी जंगल में कभी गांव में। लेकिन आज वो इस कोठी में थी। कोठी के अंदर एक कमरा था जिसकी खिड़कियों से हवा आता जाता था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी तस्वीर लटकी थी। उस तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखें किसी को अपनी ओर खींच लेती थीं। लेकिन तस्वीर में कुछ अजीब सा था। लड़की की आंखें वो जीवित लगती थीं। एक बार की बात है, गांव के एक नौजवान का नाम था राहुल। वो बहादुर था लेकिन डर से अनजान नहीं था। आज उसकी हिम्मत ने उसे उस कोठी तक खींच लाया था। वो जानना चाहता था कि वो सच है या झूठ। धीरे धीरे वो कोठी के पास पहुंचा। दिल की धड़कन उसकी तेज हो रही थी। सांसें थम सी गई थी। राहुल ने एक गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा तो वहीं था, लेकिन वो तस्वीर अब दीवार पर नहीं थी। वो उसके सामने खड़ी थी। ये वही लड़की, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं। राहुल की सांसें अटक गईं। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर नहीं चले। लड़की धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसकी सांसों की गर्म हवा राहुल के चेहरे पर लग रही थी। राहुल ने आंखें बंद कर ली। वो डर गया था, बहुत ही डर गया था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसे किसी की आवाज सुनाई दी। डरो मत राहुल, तुम अकेले नहीं हो। आंखें खोलते ही उसने देखा, उसके सामने एक बुजुर्ग खड़ा था। उसके हाथ में एक पुस्तक थी। बुजुर्ग ने कहा, राहुल, ये चुड़ैल एक शापित आत्मा है, उसे मुक्ति चाहिए। राहुल हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। बुजुर्ग ने आगे बढ़ाते हुए कहा, राहुल, इस कोठी में एक रास्ता है जो उसकी दुनिया से जुड़ा है। तुम्हें उस रास्ते से होकर जाना होगा और उसे मुक्ति दिलानी होगी। राहुल डरते डरते तैयार हो गया। वो जानता था ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बुजुर्ग ने उसे एक लोहे की चेन दी और कहा, और राहुल, जब तुम्हें जरूरत होगी तब ये तुम्हारी रक्षा करेगी। राहुल ने गहरी सांस ली और उस रास्ते पर कदम बढ़ाया। अंधेरा था, बहुत अंधेरा था, लेकिन उसके हाथ में चेन की ठंडक उसे हिम्मत दे रही थी। अचानक उसके सामने चुड़ैल आ गई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए चेन को उसके सामने किया। चुड़ैल पीछे हटी। वो दर्द से कराह रही थी। फिर धीरे धीरे वो कमजोर होती गई और फिर गायब हो गई। राहुल ने आंखें खोली तो वो कोठी के बाहर था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोठी अब नहीं था, उसकी जगह एक खूबसूरत बगीचा था। राहुल मुस्कुराया। उसने न सिर्फ अपनी हिम्मत को जीता था, बल्कि एक बेगुनाह आत्मा को भी मुक्ति दिलाई थी। दोस्तों, इस तरह खत्म हुई भटकती चुड़ैल की कहानी। दोस्तों, क्या आपको लगा कि राहुल बहादुर था, या फिर आप भी उसकी जगह डर गए होते? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी।